Academy. This is my lecture number 1. I will discuss with you the very basics of English grammar, that is alphabet, word and sentence. So let us start the first one, that is alphabet and letter. That is the foundation stone of English language. So what do you understand for alphabet? Alphabet means when you write small ABC, A, B, C, D, so on to Z. So how many total in English language are 26 in English language. This is called alphabet. Alphabet की जमा नहीं होती, अल्फाबेट्स नहीं होगा. अल्फाबेट मीन सेट ऑफ 26. जब आप अल्फाबेट की बात करते हैं तो उसका मतलब है ए से जी तक पूरी जो एबीसी है इसे आप अल्फाबेट कहते हैं. ओके, लेटर एंड लेटर्स. देखिए लेटर की जमा होती है लेटर्स. लेटर मीन 1A. ये देखिए मैंने कैपिटल ए लिखा है लेटर. और लेटर्स मीन मोर देन 1 के. देखिए मैंने 3 स्पेल लिखे हुए हैं, ए बी सी सो ऑन 26 हो सकते हैं जी तक. लेटर्स. अच्छा, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड लेटर. कि अल्फाबेट मीन जब आप एबीसी को एक सीक्वेंस में लिखते हैं, ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है सी. दिस इज द सीक्वेंस. एक तरतीब से लिखते हैं तो फिर इसे आप कहते हैं अल्फाबेट. लेकिन जब आप इसको विदाउट सीक्वेंस लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड लेटर्स. अब देखें ये मैंने मुल्तान लिखा है. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 लेटर्स. इसमें 6 लेटर हैं. पहले MULTAN विदाउट सीक्वेंस है, क्योंकि देखिए सीक्वेंस में लिखेंगे तो सबसे पहले तो ए आना चाहिए. यहां पहले क्या आ रहा है एम आ रहा है. इट मीन ये सीक्वेंस में नहीं है, तो विदाउट सीक्वेंस इज कॉल्ड लेटर्स. दूसरी बात, तीसरी और सबसे अहम बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्चुअल डिफरेंस व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दिस. कि देखिए जब आप एबीसी स्मॉल एबीसी लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट. और जब आप कैपिटल लेटर लिखते हैं, कैपिटल में एबीसी लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड लेटर्स. देखें ये मैंने कैपिटल ए लिखा है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसे कहते हैं लेटर. लेटर्स. अब देखें कभी भी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि आपने ये तो पढ़ा होगा कि जी स्मॉल लेटर्स, आप कहेंगे कि सर स्मॉल लेटर भी लिखा होता है और कैपिटल लेटर भी लिखा होता है, बट एक्चुअली स्मॉल लेटर टर्म इज रॉन्ग. स्मॉल लेटर नहीं लिखना चाहिए. लेटर मीन कैपिटल लेटर. लेटर होता ही कैपिटल है. स्मॉल जो है दैट इज अल्फाबेट. अच्छा देखिए जब आपका टीचर आपको पढ़ाता है तो वो कहता है व्हेन यू स्टार्ट अ सेंटेंस, व्हेन यू राइट द फर्स्ट वर्ड, द फर्स्ट स्पेल you write is capital. तो फर्स्ट स्पेल जो आप लिखेंगे, यहां देखिए रीडिंग बुक्स इज माय हॉबी, तो आर जो है आप कैपिटल लिखेंगे. तो वो आप इसको क्या प्रोनाउंस करता है, दिस इज कैपिटल लेटर. फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट स्पेल, फर्स्ट जो है कैपिटल लेटर होगा. कभी भी नहीं उसने कहा कि कैपिटल अल्फाबेट होगा. कभी कहा है नहीं, तो कहेगा भी नहीं, क्योंकि जो है कैपिटल जो है लेटर होता है. तो कैपिटल एबीसी जो है इसको आप लेटर कहते हैं. दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड लेटर. ओके, लेट अस प्रोसीड टू द सेकंड वन. व्हाट मींस बाय वर्ड. लफ्ज क्या होता है. देखिए बाय जॉइनिंग द लेटर्स को मिलाने से, बाय जॉइनिंग द अल्फाबेट वी गेट अ वर्ड. हमें लफ्ज मिलता है. जैसे देखिए रीड, कैटरीना एक लफ्ज है, मुल्तान एक लफ्ज है. बाय जॉइनिंग द 7 लेटर्स जो है उनको मिला के आपको एक लफ्ज बन गया. तो व्हेन यू जॉइन द अल्फाबेट, व्हेन यू जॉइन द लेटर्स, तो आपको क्या मिलता है, एक लफ्ज मिलता है. ओके, लेट अस डिस्कस द सेंटेंस. के जुमला क्या होता है. बाय जॉइनिंग डिफरेंट वर्ड्स, मुख्तलिफ अल्फाज का कॉम्बिनेशन जो है, जब आप अल्फाज को मिलाते हैं तो आपको जुमला आपके पास बनता है. फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी. किताबें पढ़ना जो है वो आपका मशगला है. कैटरीना इज माई फेवरेट एक्ट्रेस. कैटरीना इज माई फेवरेट गर्ल. देखिए सेंटेंस है. आई लव मुल्तान, सेंटेंस है. ठीक है, क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है. प्लीज कम, आप किसी को कहते हैं प्लीज कम, तो क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड है, सेंटेंस है. अच्छा, गो. लेट अस डिस्कस फर्स्ट. देखिए इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5. 5 वर्ड्स की कलेक्शन है और एक सेंटेंस है. इसमें कितने, कैटरीना इज माई फेवरेट 4 वर्ड्स हैं. आई लव मुल्तान 3 वर्ड्स हैं. प्लीज कम 2 वर्ड्स हैं. अच्छा आपको एक मजे की बात बताऊं, गो कितने लफ्ज हैं,
एक लफ्ज है तो आप कहेंगे सर ये तो वर्ड है, ये सेंटेंस तो नहीं है। कम वर्ड है, सेंटेंस तो नहीं है। अच्छा, इसमें तो फिर भी दो लफ्ज हो गए। गो, ये भी सेंटेंस है। दिस इज एक्चुअली अ वर्ड एज वेल एज सेंटेंस। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो गो है ये सेंटेंस कैसे है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट मीन्स बाय सेंटेंस, कि जुमला होता क्या है। सेंटेंस क्या, एक सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए कितनी चीजों का होना जरूरी है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि दो चीजों का होना जरूरी है। कौन सी? I'm not telling you here, but I will discuss with you in coming lecture. I will discuss with you what means by subject, verb, object and then sentence के जुमला जो है क्या होता है, sentence के लिए कितनी चीजों का होना जरूरी है. Then I will discuss parts of speech and then I will proceed for tenses. So join me, share this lecture with your friends and inshallah very soon you will feel the difference. Thank you.